Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो है उसका क्वेश्चन आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आपका हक छीनने वाले को क्या सज़ा मिलेगी, उसका क्या हाल होगा, उसको इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। और अब हम देखते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका हक छीनने वालों को क्या सज़ा मिलेगी, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका हक छीनने वाले को क्या सज़ा मिलेगी, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो साथ साथ आपकी राशियां भी देखेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनका हक छीनने वाले को ईश्वर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से क्या सज़ा मिलेगी। कार्ड फॉल नहीं हो रहे इसलिए मैं खुद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आपका हक छीना है वो या तो आपके कोई फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के कोई लोग हो सकते हैं, या वो इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहें और जो हक आपको मिलना चाहिए था वो हक आपको नहीं मिला और उस इंसान ने वो हक, आपका वो हक छीन कर किसी और को दे दिया। तो यहाँ पर ये रीडिंग इन लोगों के लिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, इसलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। और भी हम कार्ड्स लेंगे कि जो भी हमारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको क्या सज़ा मिलेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सूट्स, 5 ऑफ सूट्स, 9 ऑफ कप्स, पेंटिकल्स निकल रहा था मुंह से। आपकी राशियां भी बताऊंगी। आपकी राशि जो है मकर राशि है, धनु राशि है, मिथुन राशि है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, शैडो कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स, है ना। तो यहाँ पर राशियाँ मैंने बता दी, आपको डेट ऑफ बर्थ भी मैं बताऊंगी। उससे पहले हम कार्ड्स निकाल लें, एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि जिन्होंने आपका हक छीना है उनको क्या सज़ा मिलेगी, उनको ईश्वर, उनको परमात्मा, उनको यूनिवर्स क्या सज़ा देंगे, या उनका कर्मा क्या मिलेगा उनको इस चीज़ का कर्मा। डो टू वैल्यू, मैजिशियन, थर्ड चक्र आर्क एंजल कैमुल,
एंजल ऑफ लव, बॉटम ऑफ द डेक हॉस्टिलिटीज एंड शेडो कार्ड, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। और भी हम कार्ड लेंगे, ओशो ज़ेन ओरेकल कार्ड से भी कार्ड लेंगे। यहाँ पर एक कार्ड पलट के आया है या गिरा है, ऐसा लगा गिरा था। तो कंडीशनिंग देखिए यहाँ पर, और ये सेम कार्ड आया है यहाँ पर, ओशो ज़ेन का 15 नंबर और क्लासिकल टैरो डेक का 15 नंबर। ड्रीम, गो विथ द फ्लो, पार्टिसिपेशन, aloneness, and bottom of the deck separation, inner voice, shadow card। तो यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो है 5, किसी भी मंथ की 5, 14, 23, यह आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या किसी भी मंथ की 7, 16, 25, किसी भी मंथ की 6, 15, 24, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। साथ साथ किसी भी मंथ की 9, 18 और 27, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगर मैं अभी की बात करूं, आपकी एनर्जी की बात करूं, तो इन लोगों ने आपके साथ दुश्मनी के कारण, आपके साथ जलन के कारण, द्वेष के कारण आपका हक छीना है। हॉस्टिलिटीज़, जिन लोगों ने भी आपका हक छीना है, इन्होंने हॉस्टिलिटीज़ के कारण आपके लिए जलन, कि आप कहीं आगे ना बढ़ पा जाओ, आप कहीं आगे ना निकल जाओ, इस कारण से इन्होंने आपका हक छीना है। और ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, ये आपके ससुराल पक्ष के कोई लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपका हक छीना है। और देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है, देखिए ये चक्रा घूम के यहीं वापस आता है, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया गोल होती है और जहाँ से चलते हैं वहीं पर घूम कर आते हैं। मीन्स दुनिया गोल इसीलिए कहा गया है कि दुनिया गोल है। जैसे हम कर्मा करते हैं वैसे हमको वापस मिलते हैं, वही हमें चीज़ें वापसी में मिलते हैं। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हमको फल काटना पड़ता है। ऐसी कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो आप जैसा बीज बोएंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो ये बता रहा है, ये डिवाइन की गाइडेंस है, ये डिवाइन की का मैसेज है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। पलट के चक्रा उनके ऊपर भी घूम कर आता है। तो यहाँ पर उन लोगों को जिन्होंने आपका हक छीना है, उनको ये लगता होगा कि उनको तो बहुत कुछ मिल गया, उनकी विश फुलफिलमेंट हो गई, उनको तो उनका जो भविष्य है वो बहुत सिक्योर हो गया, उन्होंने आपका हक छीना तो। बट यहाँ पर उनको ये नहीं पता कि हम जैसे किसी का हक मारेंगे, किसी के अधिकार की चीज़ हम लेंगे तो हमको वो चीज़ें हजम नहीं होंगी। जो हमारे हक का है वही चीज़ें हमें लेनी चाहिए, जो हमारे अधिकार का है उसी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए, उसी चीज़ों को हमें भोगना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इंसान सोचता है कि बस मेरा ही भंडार भर जाए, बाकी सबके खाली हो जाए। जब इस तरह की सोच रखता है इंसान, स्वार्थ के कारण दूसरों को दुख देता है, तो उसको वही फल भोगना पड़ता है। इसी तरह से एक कहावत, बहुत सारी कहावतें हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज हैं,
उनके द्वारा कही गई कहावतें हैं कि ऐसा कहा जाता है कि चोरी का धन मोरी में। मीन्स अगर धन आपका गलत तरीके से आया है तो वो धन जो है वो कहाँ जाता है, नाली में जाता है या नाले में, गंदगी में जाता है। मीन्स वो बह जाता है, मोरी में जाता है। मीन्स अगर आपने किसी का हक मार के अगर कुछ आपने छीना है, कुछ आपने अपनी भरपाई की है गलत तरीके से, तो वो धन जो है वो गलत तरीक़ों से ही जाएगा। वो कभी भी अच्छे कामों में नहीं लगेगा। वो या तो हॉस्पिटल में चला जाएगा, इलाज में चला जाएगा, चोरी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कोई चीज़ गुम जाएगी, कोई चीज़ का लॉस हो जाएगा, तो वो इसी तरीके से जाता है। तो जिन्होंने भी आपका हक छीना है ये लोग बहुत नेगेटिव हैं। डेविल की एनर्जी इसीलिए आई है। और जो लोग किसी का हक छीनते हैं वो किसी भी तरीके से छीनते हैं, चाहे वो गलत कार्य करके छीने, चाहे वो नेगेटिविटी के द्वारा छीने, चाहे वो तंत्र मंत्र करके छीने, जादू टोना करके छीने, किसी ना किसी तरीके से। मीन्स उनका काम होना चाहिए कैसे भी तरीके से। तो यहाँ पर जो लोग भी आपका, जिन लोगों ने भी आपका हक मारा है वो बहुत नेगेटिव लोग हैं। उनके थॉट प्रोसेस उनके बहुत नेगेटिव हैं। वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने की, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी किसी का हक छीनते हैं उनके थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव होते हैं। वो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव लोग नहीं हो सकते, क्योंकि उनके विचार नेगेटिव हैं। उनके विचार नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं। और ऐसे लोग आध्यात्मिक, मुझे नहीं लगता कि आध्यात्मिक होंगे। बहुत इस तरह के लोग मीन्स स्पिरिचुअलिटी में नहीं होंगे, क्योंकि जो स्पिरिचुअल इंसान होता है वो कभी भी गलत काम करने से 10 बार डरेगा। हाँ, 10% लोग ऐसे होते हैं कि जो बोले कुछ और करें कुछ, लेकिन 90-80% लोग स्पिरिचुअल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। वो किसी का गलत, वो समझते हैं कि ये गलत है, जो गलत काम है वो गलत काम है, जो सही काम है वो सही काम है। तो यहाँ पर जो कोई भी आपका हक मारता है वो नेगेटिव लोग हैं, बहुत टॉक्सिक, बहुत कंट्रोलिंग पीपल हैं। लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को नेगेटिविटी सेंड करना, किसी का अच्छा नहीं सोचना, हमेशा दूसरों का बुरा सोचना, इस तरह के लोग होते हैं। और ये इस तरह के भी लोग हो सकते हैं कि जरा जरा में लड़ने वाली प्रवृत्ति, बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करने वाले लोग। बट उनको ये नहीं पता कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर कोई आपका हक छीनता है, कोई आपका हक मारता है, तो क्या होता है, उसको कभी ना कभी इसका फल जरूर भुगतना पड़ता है। उसको हमेशा उसको इसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा, और उसको कई गुना जो है उसको लॉस होगा अगर किसी ने आपका हक मारा है। और यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, आपने उसको 100% दिया, आपने उसको सब कुछ दिया, आपने उसको फाइनेंशियली हेल्प करी, आपने उसे इमोशनली हेल्प करी, हर तरीके से आपने हेल्प करी। बट उस पर्सन ने आपका जो था, आपका ये बोल सकते हैं कि एडवांटेज लिया। अब वो किस चीज़ का एडवांटेज लिया, आपका पैसे के कारण आपसे दोस्ती करी और आप इस रिलेशनशिप को सीरियस समझने लगे, और उस पर्सन ने आपसे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए आपसे दोस्ती करी या रिलेशनशिप बढ़ाई। और जब उसका काम हो गया तो उसने आपको छोड़ दिया और किसी और से मैरिज कर ली, आपको कमिटमेंट देकर दूसरे से शादी कर ली। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा करा तो वो सुखी रह पाएगा? नहीं। अगर किसी ने आपके आंसुओं से अपने
अपना घर बसाया है, आपके आंसुओं के आधार पर, आपकी आंसुओं की फाउंडेशन पर अगर किसी ने अपना घर बसाया तो वो कभी नहीं बस सकता। उसकी मैरिड लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उसको बेबी होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, चाइल्ड को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। उसकी मैरिड लाइफ कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी। और यहाँ पर जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने आपका हक छीना है, उनको ये लगता है कि मैं तो बस, मेरा तो सब कुछ हो गया, मेरा तो फ्यूचर जो है वो सेफ हो गया, बस ख़त्म। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी कहानी स्टार्ट हुई है। आपने जैसा बोया है अब उसको काटने के लिए आप तैयार रहिए। तो यहाँ पर देखिए, एंजल ऑफ लव, जो भी रिलेशनशिप में है, एंजल ऑफ लव जो है आपको सपोर्ट कर रही हैं। और जो एंजल ऑफ लव है वो आपका रिवेंज लेंगी उस पर्सन से जिसने भी आपके साथ डिसेप्शन किया है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, आपका हक छीना है और किसी और दूसरे को हक दिया है। यहाँ पर थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमूल, और आर्कएंजल कैमूल जो है वो करियर से रिलेटेड हमारे आर्कएंजल हैं। तो यहाँ पर जो आर्कएंजल कैमूल है वो आपको सेव कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जो कुछ भी जिसने किया है, एंजल्स उसका जो है हिसाब लेंगे। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है। ऐसे लोग सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ कर लिया, हमारे अंदर तो सब कुछ पावर है, हमने सब कुछ हासिल कर लिया, हमारे तो डोर टू वैल्यू, हमारे तो पैसे के रास्ते खुल गए, हमारा तो एक बोलते ना कि लॉटरी लग गई। अगर आपने किसी का हक मारा है तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो क्या हुआ, आपने वो कई जन्मों तक आप इस कर्मा को आप भुगतेंगे। और जिसका भी आपने हक मारा है, सपोज हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं, उन्होंने आपका हक मारा है, तो ये जो आह बोलते हैं, ये जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, ये जो आप दुखी होकर, आप हो सकता है कुछ बोलते ना हो, आप चुप रहते हो, लेकिन जो आपका मन दुखी होता है वहाँ से जो आह निकलती है, वहाँ से जो बद्दुआ निकलती है, वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके दिल से निकलती है जब आप दुखी होते हो, रोते हो, तो वो इनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। और आपका जीवन तो फिर से आप गो विद द फ्लो, आपका तो फिर से आप उसी सब कुछ ठीक होने लगेगा, वैसे ही कुछ ना कुछ आपके जरिए बन जाएंगे। बट ऐसे लोगों का बहुत लॉस होने वाला है। इनकी लाइफ में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो इनका धन कैसे ना कैसे हड़प ले, कैसे ना कैसे टेक ओवर कर ले इनकी प्रॉपर्टी। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। ड्रीम्स का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि ये लोग जो हैं कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। इनको ऐसे सपने आएंगे, हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी इनके साथ इन्वॉल्व हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जब कोई किसी के साथ गलत करता है, और कभी कभी हमारे आसपास कोई एंटिटीज़ होती हैं, स्पिरिट्स होते हैं, वो ये चीज़ें देखते हैं कि इसने इसके साथ गलत करा, तो वो स्पिरिट जो होते हैं वो उनका आपका जो बदला है वो स्पिरिट्स लेते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है इनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी ऐड हो जाए, इनके घर में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं हो, इनके घर में लड़ाई झगड़ा हो, कभी भी ये सुकून से नहीं रह पाए, सुकून की नींद नहीं ले पाएंगे। साथ साथ अलोननेस का कार्ड आया है। इनको आखिरी जीवन के आखिरी मोड़ पर, जब इनका जीवन का आखिरी पड़ाव आएगा तो इनकी कोई सेवा करने वाला नहीं होगा, ये अकेले ही रहेंगे उस पड़ाव पर। और आपको तो कई हाथ मिल जाएंगे, आपकी मदद के लिए कई हाथ आगे आ जाएंगे। और साथ साथ जिन लोगों ने भी आपका हक छीना है, तो जिन लोगों ने भी आपका हक छीना है वो कभी भी सुख से नहीं रह पाएंगे। और अगर आपने उनका हक छीना है तो उन्होंने अपना कर्मा खराब कर लिया, उन्होंने अपना
आखिरी जो हम कहते हैं ना, आखिरी जो पड़ाव होता है मृत्यु के समय जो है, इन्होंने अपना आखिरी पल भी खराब कर लिया है, साथ साथ मृत्यु के बाद का भी पल जो है वो खराब कर लिया। और आपका जितना धन या प्रॉपर्टी या जितना हक उन्होंने मारा है, कई गुना आपको कहीं और से मिलेगा। बट ऐसे लोगों को कई पीढ़ी दर पीढ़ी फेस करना पड़ेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी।